नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम राहुल सांकृत्यायन का साहित्यिक परिचय का अध्ययन करेंगे। तो वैसे तो राहुल जी के घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण उनकी जो कृतियां हैं उनको किसी भी खूंटे में बांध करके उसका मूल्यांकन करना असंभव है। फिर भी उनकी जो पुस्तकें हैं उनके अध्ययन से उन पुस्तकों में वर्णित जो इतिहास है, कथा है, जीवनी बोध, यायावार साहित्य, इन सबको पढ़ने को मिलता है। तो यात्रा संस्मरण, यात्रा वृतांत, डायरी, पत्र, शैली, इन सब के रूप में उनके अध्ययन को हम विश्लेषित कर सकते हैं। तो भले ही राहुल सांकृत्यायन आज की जो उपभोक्ता संस्कृति है और जो पाठ्य पुस्तकों की जो चयन समिति की उदासीनता है उसके कारण उपेक्षित रहे हों, लेकिन उनका जो कृतित्व है, यदि उसकी हम कलात्मक समीक्षा के जो घिसे पिटे प्रतिमान हैं उनसे हटा करके देखें तो उसमें ज्ञान और सृजन का एक विस्तृत भंडार देखने को मिल सकता है। तो अब हम उनके जो कृतियां हैं और जो साहित्यिक रचनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे उपन्यास उनके हैं 22वीं सदी, ये 1923 में प्रकाशित उपन्यास है। जीने के लिए 1940 में लिखा गया। सिंह सेनापति ये 1944 में लिखा गया। भागो नहीं दुनिया बदलो ये 1944 में लिखा गया था ये भी। और मधुर स्वप्न ये 1949 में लिखा गया। और मधुर स्वप्न ये 1949 में प्रकाशित हुआ था। और विस्मृत यात्री ये 1954 में लिखा गया था। उसके बाद है कहानियाँ। तो कहानियों में सबसे पहले है सतमी के बच्चे, ये 1935 में लिखी गई थी। बोलगा से गंगा ये 1944 में लिखी गई। बहुरंगी मधुपुरी ये 1953 में लिखी गई कहानी है। और कनेला की कथा ये 1955-56 में लिखी गई है। उसके बाद है आत्मकथा। तो आत्मकथा में सबसे पहले है मेरी जीवन यात्रा, ये 5 खंडों में है। इसमें जो प्रथम 2 खंड हैं वो 1944 और 1950 में छपे और अंतिम 3 जो है उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुए थे। फिर इन्होंने जीवनियाँ लिखी थी जिसमें प्रमुख हैं सरदार पृथ्वी सिंह। तो सरदार पृथ्वी सिंह ये जो जीवनी है वो 1944 में लिखी गई। फिर नए भारत के नए नेता ये 2 खंडों में है, 1942 में लिखी गई थी ये। उसके बाद बचपन की स्मृतियाँ ये 1953 में लिखी गई। और अतीत से वर्तमान ये भी 1953 में लिखी गई थी। फिर उसके बाद है स्टालिन, ये 1954 में लिखी गई है। उसके बाद है लेनिन, ये 1954 में लिखी गई जीवनी है। उसके बाद कार्ल मार्क्स, ये 1954 में लिखी गई। और माओ त्से तुंग ये भी 1954 में लिखी गई थी। घुमक्कड़ स्वामी ये 1956 में लिखी गई जीवनी है। उसके बाद मेरे असहयोग के साथी ये भी 1956 में लिखी गई। और जिनका मैं कृतज्ञ ये भी 1956 में लिखी इन्होंने। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ये भी 1956 में लिखी गई। उसके बाद है सिंहल घुमक्कड़ जयवर्धन ये 1960 में लिखी गई। कप्तान लाल ये भी 1961 में लिखी गई थी। सिंहल के वीर पुरुष ये भी 1961 में लिखी गई कहानी ये जीवनी है। और महामानव बुद्ध ये 1956 में लिखी गई कहानी है। उसके बाद इनके यात्रा वृतांत है जिसमें है मेरी लद्दाख यात्रा जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ।
लंका ये 1926 में प्रकाशित हुआ। मेरी यूरोप यात्रा ये 1932 में प्रकाशित हुआ। मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, जापान, ईरान, रूस में 25 मास, किन्नर देश, तिब्बत में 1.25 वर्ष, घुमक्कड़ शास्त्र, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में क्या देखा, ये सब 1956 से 1960 के बीच लिखे गए थे। फिर इनके निबंध संग्रह है, जो इसमें सबसे पहले है साहित्य निबंधावली, ये 1949 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद पुरातत्व निबंधावली, दिमागी गुलामी, तुम्हारी शय, आज की समस्याएं, साम्यवाद ही क्यों, अतीत से वर्तमान, ये 2 खंडों में लिखा गया था। उसके बाद इन्होंने भोजपुरी में भी रचनाएं की, जिसमें 3 नाटक और 5 नाटक, ये 2 इन्होंने रचनाएं लिखी थी। फिर है तिब्बती, तो तिब्बती जो भाषा है उसमें तिब्बती बाल शिक्षा 1933 में लिखा उन्होंने। पाठावली, जिसके 3 खंड हैं, 1, 2, 3, और तिब्बती व्याकरण, तिब्बती हिंदी कोश, ये इन्होंने मरणोपरांत लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था। साहित्य से इतर भी इन्होंने ग्रंथ लिखे, जिसमें है विश्व की रूपरेखा, और समाज विज्ञान का एक इन्होंने ग्रंथ लिखा था, मानव समाज। और राजनीति से संबंधित जो लिखे हैं उसमें है सोवियत न्याय, राहुल जी का अपराध, आज की राजनीति, कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं, क्या करें, चीन में कम्यून, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास, और राम राज्य और मार्क्सवाद। फिर दर्शन शास्त्र के भी इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, जिसमें है वैज्ञानिक भौतिकतावाद, दर्शन दिग्दर्शन, बौद्ध दर्शन। फिर धर्म से संबंधित भी रचनाएं इन्होंने की, जैसे बुद्धचर्या जो 1930 में प्रकाशित हुआ, धम्मपद जो 1933 में प्रकाशित हुआ, मध्यम निकाय, विनय पिटक, दिग्ग निकाय, तिब्बत में बौद्ध धर्म, बौद्ध संस्कृति, इस्लाम धर्म की रूपरेखा, ये सब लिखे गए। फिर इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे, जिसमें सबसे पहले है सोवियत भूमि और सोवियत मध्य एशिया, दार्जिलिंग परिचय, कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, देहरादून, आजमगढ़ की पुराण कथा, हिमाचल प्रदेश, नेपाल। और इन्होंने शासन शब्दकोश भी लिखा, जो 1948 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद इन्होंने साहित्य इतिहास लिखा। तो साहित्य इतिहास के अंदर इन्होंने जो अपभ्रंश भाषा का है, हिंदी काव्यधारा, तो ये 1944 में इन्होंने लिखा है। और दक्षिणी हिंदी काव्यधारा, फिर इन्होंने लोक साहित्य भी लिखे, जैसे आदि हिंदी की कहानियाँ और गीत, ये इन्होंने 1929 में लिखा था। शोध भी लिखा इन्होंने एक, जिसका नाम था सरहपा कृत दोहा कोश, तो ये इन्होंने 1934 में लिखा था। इतिहास जो लिखा था इन्होंने, उसमें मध्य एशिया का इतिहास, इसके खंड 1 और 2 हैं, 1952 में लिखा। फिर ऋग्वेदिक आर्य, अकबर, भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापक, पाली साहित्य का इतिहास, तुलसी रामायण संक्षेप में, सूत्र कृतांग, संस्कृत काव्यधारा, पाली काव्यधारा। फिर अनुवाद इन्होंने किया, शैतान की आंख नाम से इन्होंने 1923 में एक अनुवाद लिखा। विस्मृति के गर्भ में, जादू का मुल्क, सोने की ढाल, दाखुंदा, वो जो दास थे, अनाथ, संविधान का मसौदा, अदीना, सूदखोर की मौत, शादी। संस्कृत अनुवाद और संपादन भी इन्होंने किए, जिसमें एक शोध ग्रंथ भी लिखे गए। जो 5 खंडों में लिखा गया वो संस्कृत पाठमाला है, जो 1928 में लिखा गया था। तो अभिधर्म कोश, विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि और हेतु बिंदु, निदान सूत्र परीक्षा, महान परिनिर्वाण सूत्र, वाद न्याय, संबंध परीक्षा, निदान सूत्र, ये भी लिखा इन्होंने। और राहुल जी के कई ग्रंथों के अनुवाद जो है देश और विदेश की कई भाषाओं में हुए। तो यहाँ हम संक्षेप में उनकी जो कुछ पुस्तकें हैं, जो चर्चित पुस्तकें रही हैं, उनका परिचय दे रहे हैं। जैसे तिब्बत में 1.25 बरस महामंडित राहुल जी की यात्रा साहित्य संबंधी यह पुस्तक है। यह पुस्तक 1933 में शारदा मंदिर दिल्ली से पहली बार प्रकाशित हुई थी। और इसमें भारत के जो बौद्ध खंडर हैं और नेपाल
और सरहद के पार ब्रह्मपुत्र की गोद में, अतीत और वर्तमान तिब्बत की झांकी, ल्हासा में नववर्ष उत्सव और ग्रंथों की तलाश और वापसी, ये इसका एक 10 जिल्दों में एक अध्याय प्रकाशित हुआ है इनका। इसमें इन्होंने अपनी जो तिब्बत यात्रा है और इन्होंने जो ग्रंथों की खोज की उसका संपूर्ण विवरण उसमें लिखा है। तो मेरी तिब्बत यात्रा जो है इनकी पुस्तक वो 1937 में छात्र हितकारी पुस्तक माला जो दारागंज प्रयाग से प्रकाशित हुई थी, और ये 168 पृष्ठों की एक पुस्तक है जिसमें राहुल जी की तिब्बत के कई स्थानों जैसे ल्हासा, चांग, सक्य, जैनम और नेपाल, इन सब की यात्राओं का सुंदर वर्णन उसमें किया गया है। तो इसके 2-3 अध्याय जो है वो सरस्वती पत्रिका में भी प्रकाशित हो चुके थे, और ये जो पुस्तक है वो डायरी शैली में लिखी गई। तो प्रश्न आता है कि जो राहुल सांकृत्यायन है उनकी मेरी तिब्बत यात्रा जो पुस्तक है वो कौन सी शैली में लिखी गई है? डायरी शैली में लिखी गई है, और विभिन्न प्रकार के चित्रों से उसको अलंकृत किया गया है। तो मेरी लद्दाख यात्रा जो है वो तिब्बत यात्रा तो यह है, और मेरी लद्दाख यात्रा नाम से एक पुस्तक इन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी इनकी 1939 में। तो ये भी 146 पृष्ठों की एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने अपनी लद्दाख यात्रा का बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो कश्मीर और तिब्बत की जो पर्वतीय दर्शावली है उसका बहुत सुंदर वर्णन इन्होंने उसमें किया है। जैसे उसके कुछ अंश हम यहाँ रेखांकित करेंगे। जैसे जगह जगह लंबे लंबे जलाशय, सर्प की भांति कुटिल गति की जेलहम, दूर तक शहर के बाहर भी सेब, बादाम आदि के बागों में बने हुए छोटे छोटे सुंदर बंगले, हरी घास से ढके लंबे लंबे क्रीड़ा क्षेत्र, सुंदर चिनार वृक्षों की मधुर शीतल छाया के अंदर हरी घास के मखमली फर्शों वाली भूमियाँ देखने में बड़ी सुंदर मालूम होती हैं। फिर उसके बाद इन्होंने मेरी जीवन यात्रा नाम से भी एक पुस्तक लिखी जो 1946 में प्रकाशित हुई थी। तो इस पुस्तक में अपनी जीवनी न लिख करके इन्होंने अपनी जीवन यात्रा को लिखा। तो 14 मार्च 1940 को जब राहुल सांकृत्यायन हजारीबाग जेल में नज़रबंद कर दिए गए थे, तब 29 महीने के समय को काटने के लिए उनके पास कोई भी साधन नहीं था और ना ही कोई पुस्तकें थी। तो उन्होंने लिखा भी है कि मैंने दिन काटने के लिए सोचा, चलो पुरानी स्मृतियां ही अंकित कर डालो। तो 16 अप्रैल 1940 में मैंने लिखना शुरू किया और 14 जून तक लिखता गया। इन 2 महीनों में मैंने 1893 से 1934 तक की जो यात्राएं हैं उनको स्मृति से कागज पर उतारा है। तो इस प्रकार राहुल जी ने अपनी इस पुस्तक में जो बाल्यकाल और जो तरुणावस्था है उसमें जो उन्होंने यात्राएं की, जैसे दक्षिण भारत, अयोध्या, लाहौर, आगरा, चित्रकूट, गुर्क, छपरा, नेपाल, बक्सर और हिमालय, इन सभी यात्राओं का बड़ा सुंदर वर्णन इन्होंने अपनी उस पुस्तक में किया है। तो इनकी जो जीवन यात्रा है इस पर पुस्तक जो लिखी हुई है उसमें अपनी पहली यात्रा की जो अभिरुचि है उसके संबंध में उन्होंने लिखा है कि दोनों ही वक्त या तो नाना की बगल में या उसकी गोद में मैं बैठा रहता। कहानियों के सुनने में जितना रस आता है उतना कम नाना की शिकार की और यात्रों की बातों में न था। तो भारत के भूगोल को पढ़ने का उसको पढ़ने के पीछे मुझे मौका मिला, किंतु अकोला, बुल्डाना और औरंगाबाद, बम्बई, शिमला, ये ही नहीं एक कोचीन बंदर और कौन कौन 50 नामों से सुन चुका था, सब मुझे याद थे। फिर इन्होंने इसके बाद है राहुल यात्रावली। तो इस पुस्तक में उन्होंने जो 3 शब्दों में उसको विभाजित किया है, जिसमें मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी लंका यात्रा और तिब्बत में 1.25 वर्ष, इन शीर्षकों से उन्होंने प्रकाशित किया उसको। तो मेरी लद्दाख यात्रा जो खंड है उसमें मेरठ, पंजाब, मुल्तान और सीमांत राज्य और पुंछ राज्य, कश्मीर, इन सब की जो यात्रा का वर्णन उसमें किया गया है। और लंका यात्रा खंड में लंका की राजधानी अनुराधापुर और पुलस्त्यपुर और कांडी, इन सभी प्रसिद्ध नगरों की यात्रा के
वर्णन के साथ ही वहाँ की जनता और वहाँ के जो भिक्षुक हैं उनका वर्णन उन्होंने इसमें किया है। और जो तीसरा खंड है तिब्बत में 1.25 बरस, उसमें भारत के बौद्ध खंडरों कन्नौज, कौशाम्बी, सारनाथ, वैशाली, लुम्बिनी यहाँ से लेकर के नेपाल, ज्ञानची, शिगरची, ल्हासा, इन सब की यात्राओं का वर्णन उसमें उन्होंने किया है। तो इनकी जो ये एक यात्रा है एक अलग पुस्तक के रूप में सन 1933 में छपी, जिसमें इन्होंने अपनी विभिन्न देशों की और विभिन्न स्थानों की यात्राओं का वर्णन इसके अंतर्गत किया है। उसके बाद है दार्जिलिंग परिचय। तो ये पुस्तक जो है इनकी 1950 में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में हिमालय के यात्रियों के सर्वांगीण पथ प्रदर्शन के लिए एक बड़े अभाव की पूर्ति की इन्होंने। हिंदी में ऐसी पुस्तकों का अभाव था जिस कमी की पूर्ति राहुल जी के साहित्यिक पर्यटक ने की। तो इनमें राहुल जी ने साहित्यिक जो भूगोल आदि है और अपनी जो हिमालय और दार्जिलिंग की यात्राएं हैं उनके साथ ही यात्रा की एक आवश्यक शर्त भी दी। उसके बाद यात्रा के पन्ने, ये पुस्तक जो है वो भी 440 पृष्ठों में प्रकाशित है और इस ग्रंथ में राहुल जी की तीसरी तिब्बत यात्रा का वर्णन है, जिसमें नेपाल, काठमांडू और तिब्बत की यात्राएं उसमें संग्रहित हैं। तो इस पुस्तक में यात्राओं के साथ ही प्रवास काल भी लिखे गए हैं। वे पत्र भी संकलित हैं जो उन्होंने यूरोप से श्री भदंत आनंद कौशल्यायन को लिखे थे। तो इसमें आबू, अजमेर, मेवाड़ की भूमि, चित्तौड़, उज्जैन, ग्यारसपुर, उदयगिरी, चैतन्यगिरी जो सांची में है, वीना, ढाका, मोतिहारी, बेतिया, छपरा और माझी, इनकी जो यात्राएं हैं उसका उन्होंने वर्णन उसमें किया है। तो तिब्बत का वर्णन करते हुए भी इन्होंने लिखा है कि जो तिब्बत में हरियाली के लिए आंखें तरसती है, नदियों की विस्तृत जो उपत्यकाएं हैं, कहीं कहीं रेगिस्तान का स्मरण दिलाती है, तो किसी किसी जगह तो उसी तरह बवंडर लाखों मन बालू को एक जगह से दूसरी जगह रखते रहते हैं। तो उपत्यकाओं के किनारे पर छोटे छोटे पहाड़ बिल्कुल नग्न प्रतीत होते हैं। उसी प्रकार जो इन्होंने हिमालय परिचय नाम से पुस्तक लिखी है उसमें हिमालय की जो यात्रा है उसका वर्णन है। तो उस वर्णन के साथ साथ जो प्रसिद्ध गांव हैं, नगर हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, देवप्रयाग, श्रीनगर, इन सभी स्थानों की यात्राओं का भी विस्तार के साथ उसमें वर्णन आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये यात्रा साहित्य की एक सुंदर पुस्तक है। तो इन सब पुस्तकों की चर्चा करना, इसका एक उद्देश्य है कि आप इन सब पुस्तकों में से कुछ पुस्तकों का अध्ययन करें, यह आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा। और कुमायूं परिचय जो इनकी पुस्तक है उसमें हिमालय की परिचय की तरह ही इन्होंने कुमायूं का परिचय भी लिखा है। इस पुस्तक में कुमाऊं और मानसरोवर के तीर्थों और दूसरी जो दर्जनों यात्राएं हैं उसके अलावा इस भूभाग के इतिहास पर भी उसने प्रकाश डाला है। उसके बाद इन्होंने गढ़वाल का परिचय दिया। उसमें ही इन्होंने केदारखंड की जो प्राचीन मई है, उसके गिरिनाथ सर हैं, मार्ग विश्राम स्थान, प्राकृतिक सूक्ष्मा, इन सब का बड़ा मनोरम दृश्य उसके अंतर वर्णित किया है। तो राहुल जी का जो यात्रा साहित्य है वो प्रचुर है और हिंदी में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। और वोल्गा से गंगा, इसमें उन्होंने, ये उनकी सर्वाधिक चर्चित कृति रही है। तो इस आधार पर हम उनके बहुमुखी प्रतिभा को हम परिचित कर पाएंगे। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उन्होंने धर्म, दर्शन, इतिहास, यात्रा वृत्तांत, इनके साथ साथ भोजपुरी और तिब्बती भाषाओं में भी पुस्तक लिखी। उन्हें किसी विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की जो उपाधि है वो अर्जित करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनका जो संपूर्ण जीवन है वो एक विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। तो आज की क्लास में हमने राहुल सांकृत्यायन का जो साहित्यिक परिचय प्राप्त किया, उसके अंतर्गत उसके गहन अध्ययन के द्वारा हमने उनकी जो तमाम साहित्य है, जो प्रमुख साहित्य है, उनको खंगालने का प्रयास किया। और जिसके अंतर्गत हमने जाना कि उनकी एक एक पुस्तक में इतिहास, कथा, जीवनी और बौद्ध और यायावार साहित्य पढ़ने को मिलता है।
और यात्रा संस्मरण, यात्रा वृतांत और डायरी, पत्र, ये सभी जो शैलियाँ हैं उसमें एकीकृत रूप में दिखाई पड़ती है। तो और उनकी जो यायावरी है उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उनको जब हम उनका परिचय देखते हैं तभी उन सारी यात्राओं का मनोरम दृश्य हमारे आंखों के सामने आ जाता है। तो भले ही इन्होंने आज की जो संस्कृति है और जो पुस्तकों की जो चयन समिति है उनकी जो उदासीनता के कारण उनको उपेक्षित रखा गया, लेकिन वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो इस प्रकार उनका जो ज्ञान और सृजन है वो अनंत भंडार है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।